Differentiate between uniform speed and uniform velocity. Uniform speed in equation d equal v t. V is the average speed of a body during time t. It is because the speed of the body may be changing during the time interval t. इसकी वजह यह है कि ये जो स्पीड ऑफ बॉडी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी में चेंज हो सकती है. However, if the speed of the body does not vary and has the same value, then the body is said to be possess the uniform speed. अगर बॉडी जो है वो उसकी स्पीड चेंज ना हो, उसकी स्पीड जो है मुख्तलिफ ना हो और उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक एग्जांपल देता हूँ. एक कार है, उसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा है. पहले घंटे में भी उसकी यही स्पीड है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर. दूसरे घंटे में भी उसने 50 किलोमीटर पर आवर किया है. तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर उसने किया है. तो इसकी ऐसी स्पीड को हम या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. A body has uniform speed if it covers the equal distances in equal interval of time. हम एक बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे अगर ये वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासले तय करें. However, the short the interval में भी, चाहे ये वक्फे कितने ही कम क्यों ना हो, तो ऐसी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं जिसमें डिस्टेंस जो है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय हो और इक्वल डिस्टेंस हो. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस के लिए उसी इक्वेशन को लिया गया दोबारा. इन इक्वेशन डी इक्वल वी टी. वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग टाइम टी. वो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम टी. ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम टी है. इट इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम. इट मीन्स है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती है. अगर ये वेलोसिटी वक्त के साथ साथ तब्दील ना हो तो ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. हाउएवर, इन मैनी केसेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज. एक बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं होती है. सच ए केसेस द बॉडी पोजेसेस द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ऐसे हालात में बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ द टाइम हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन होती है. स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है. अब जब इसमें डायरेक्शन होती है, हम कहते हैं कि एक गाड़ी मशरक की तरफ जा रही है. पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर फी घंटा तय किया है, दूसरे में भी 10 किलोमीटर फी घंटा तय किया है, तीसरे में भी 10 किलोमीटर फी घंटा मशरक की तरफ तय किया है. उसकी सिमत भी चेंज नहीं हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं हुई. तो इस तरह की वेलोसिटी को जिसमें ड्यूरेशन जो है वो भी एक जितना रहे और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. Thus a body has uniform velocity if it covers the equal distance in equal interval of time. However, the short interval may be. हमने यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखा था. हमने डिस्टेंस में पढ़ा था कोई सिमत नहीं होती. हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि इसकी डायरेक्शन होती है. मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है,
अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो डिस्टेंस होता है। ये डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। Thus a body has a uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time, however the short the interval may be। एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासले तय करे, चाहे ये फासले कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब ये लग क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन डज ए बॉडी पोजेस द एक्सेलरेशन, एक बॉडी में एक्सेलरेशन कब होता है? इन मैनी केसेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यू टू द चेंज आइदर इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। बहुत से केसेस में वेलोसिटी जो होती है बॉडी की चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। मैग्नीट्यूड क्या है? पहले घंटे में गाड़ी ने 20 किलोमीटर तय किया, दूसरे में 30 और तीसरे में 40 किया, ये मैग्नीट्यूड में चेंज है। डायरेक्शन में चेंज क्या है? पहले इंटरवल में उससे वो मशरक की तरफ जा रही है, दूसरे में वो वेस्ट की तरफ जा रही है, तीसरे में वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। डायरेक्शन भी चेंज हो गए जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई है, चेंज इन बॉडी है। और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कॉजेज द एक्सेलरेशन इट। जब कोई वेलोसिटी में चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन का सबब बनती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? Acceleration is defined as the rate of the change of the velocity of the body. The rate of change of velocity of the body is called as acceleration. ये acceleration की definition है। Acceleration क्या है? The rate of change of velocity of a body. The acceleration is defined as the rate of change of velocity of body. ये acceleration की definition है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है यहाँ इस इक्वेशन से भी बयान की जा सकती है। चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, रेट जब होता है उसको टाइम पे डिवाइड किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक बॉडी 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुई है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर हो गया है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, 20 आंसर आ जाएगा। उसने ये फासला 5 मिनट में तकसीम किया, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। टेकिंग एक्सेलरेशन एज इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, एंड टी इज द टाइम इंटरवल है। टाइम ए वी आई वेलोसिटी से वी एफ में तब्दील होने तक जो टाइम लगा उसे टी कहते हैं। तो सिस्टम ऐसा ही यूनिट जो है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड है। हमने यूनिट पढ़ा था डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड, हम यूनिट पढ़ते हैं वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, दोनों का स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट जो स्पीड का है, यूनिट जो वेलोसिटी का है वो एक या मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब हमने न्यूमेरिकल निकालने हैं तो हमें ज़्यादातर इन्हीं से आइडेंटिफाई होगा कि ये वेलोसिटी है या ये जो है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होता है। अब एक्सेलरेशन के बाद हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसकी डेफिनेशन, a body has uniform acceleration if it has equivalent changes in velocity. A body has a uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal interval of time, however the short interval may be. अगर एक जितने फासले तय करे
और एक जितना ही वक्त लगे। एक गाड़ी है वो मशरक की तरफ जा रही है, उसने पहले घंटे में भी जो है 25 किलोमीटर फासला तय किया है, दूसरे घंटे में भी 25 किलोमीटर तय किया है, तीसरे घंटे में भी 25 किलोमीटर पर आवर तय किया है। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, उसने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय किया है। ऐसी एक्सेलरेशन को हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal interval of time, however short the interval may be. The average acceleration of the body given by equation A equal Vf minus Vi over t is a during time t. Let time t is divided into many small intervals of the time. टाइम को हम जो है कई स्मॉल इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल दीज इंटरवल्स रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर ये इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, पहले घंटे में भी वही हो, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो फिर क्या करते हैं, दैट द एक्सेलरेशन इज आल्सो रिमेन द कांस्टेंट। तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। सच बॉडी इज सेड टू पोजेस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंजेस एक जैसी हों इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसमें चेंजेस एक जैसी हों। हाउएवर ताहम द शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे ये वक्फे कितने ही कम ना हों, तो ऐसी एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है? एक गाड़ी की जब स्पीड बढ़ रही होती है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अगर एक गाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह कोई गेंद हम जब जमीन से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, उस वक्त तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। जब गेंद ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही होती है, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन द बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट हैज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद द टाइम। अगर इसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ जो है बढ़ रही हो तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की डिक्रीज हो रही हो तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। इस फिक्रे को दोबारा, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम इन द विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज किए बगैर जब कोई बॉडी हरकत कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन भी एक जैसे ही होता है। लेकिन जब इसका एक्सेलरेशन उस वक्त नेगेटिव होता है जब इस बॉडी की वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही होती है। द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। हमने गेंद को ऊपर फेंका, ऊपर गया, उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। जब ऊपर से नीचे है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। डायरेक्शन दोनों सिमत में अपोजिट है। एक में डायरेक्शन जो है ऊपर है, एक में डायरेक्शन नीचे है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी चेंज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी चेंज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसी के साथ ही आज का सबक जो है मुकम्मल है। थैंक यू।